नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे वॉल्यूम। अब तक हम लोग केवल प्राइस की बात कर रहे थे, वॉल्यूम को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था। होता क्या है कि शेयर मार्केट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, एक है प्राइस और दूसरी होती है वॉल्यूम। जिस प्राइस पे आप स्टॉक को लेते हो उस प्राइस पे कितने लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड है ये भी देखना जरूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। पकड़ लीजिए कि आप जब मार्केट में जाते हैं ओनियन खरीदने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है कि आप 50 किलो ओनियन लेते हैं, तो सेलर ने आपको 50 किलो ओनियन दिया। मतलब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी जो है वो होती है 50 केजी। इसका मतलब बायर्स ने सेलर से 50 केजी ओनियन खरीद लिया, ये हुआ वॉल्यूम। ठीक है, वैसे ही यदि शेयर मार्केट में कोई आदमी शेयर्स बाय करता है 500 क्वांटिटी का और सेलर उसको 500 क्वांटिटी बायर को देता है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में 500 क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सेलर यदि 500 क्वांटिटी देता है और बायर 500 क्वांटिटी लेता है, इसका मतलब सेलर का 500 और बायर का 500 पकड़कर 1000 वॉल्यूम हुआ, मगर ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच में जो क्वांटिटी ट्रेड की गई, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 500, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो रहेगा वो होगा 500 शेयर्स का। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टॉक वॉल्यूम फॉर अ डे इज 15,000 शेयर्स, दैट मीन्स 15,000 शेयर्स वेर सोल्ड बाय समवन एंड बॉट बाय समवन ऑन दैट डे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। If the market makes strong price movement, then the strength of that movement depends on the volume. समझ लीजिए कि यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई स्टॉक हर दिन ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ऐसे टाइम पे यदि वो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उस स्टॉक में, इसका मतलब वो जो अप ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, बहुत सस्टेनेबल ट्रेंड है। हायर द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्राइस मूव, द मोर सिग्निफिकेंट द मूव इज। मतलब जब कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है विथ हाई वॉल्यूम, इसका मतलब वो जो मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट, उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है और ये जो मूवमेंट है ऐसे ही आगे रहने के चांसेस होते हैं यदि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो तो। अब इस वॉल्यूम जो है उसको चार्ट में कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए एक मैंने चार्ट ओपन किया है टाटा मोटर्स का। यहाँ आप देखेंगे ये जो है वॉल्यूम बार है, ये जो आप ग्रीन एंड रेड जो देख रहे हैं उनको बोलते हैं वॉल्यूम। अभी यहाँ क्या है कि कुछ वॉल्यूम कैंडल जो है ग्रीन में दिखती है, कुछ है रेड में। जब कैंडल कलर जो है ग्रीन है, मतलब कैंडल बुलिश है, तब आपको करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम का जो कैंडल है वो भी आपको ग्रीन दिखेगा। जब रेड है तो उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का कैंडल भी आपको रेड दिखेगा। अभी यहाँ देखिए पर्टिकुलर चार्ट में आप, मैं जब कैंडल के ऊपर कर्सर रख रहा हूँ तो आपको उसका वॉल्यूम भी मिल रहा है इधर। यहाँ देखिए ये जो है पर्टिकुलर मेरा कर्सर, देखिए वहाँ पे मैं जैसे ही कर्सर को घुमाता हूँ ये वैल्यू चेंज होते रहता है। जब मैं पहला लेटेस्ट कैंडल पे कर्सर रखता हूँ तो आपको वॉल्यूम क्या मिलता है, जो ग्रीन में दिखाया, देखिए 25 करोड़ दिखाया है, और जो 1 करोड़ जो दिखाया है वो क्या है, 10 करोड़ दिखाया है। जो ब्लैक में यहाँ पे जो 10 करोड़ दिखा है वो क्या है, देखिए ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप तो वॉल्यूम और इसके ब्रैकेट में लिखा है 20। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम दिखाती है। आज यदि मैं ये लेटेस्ट कैंडल पे मैं कर्सर रखता हूँ तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो है 25 करोड़ टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड है। मतलब ये जो वॉल्यूम है आज के ये पर्टिकुलर डे का, लेटेस्ट डे का जो वॉल्यूम है वो 25 करोड़ से ज़्यादा है, और उसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो है 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ 28 लाख ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एवरेज वॉल्यूम कैसे निकला जाता है, आज का ये जो कैंडल लेटेस्ट कैंडल है उसके पीछे वाले 20 कैंडल पकड़ लेंगे। 20 क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ हम लोगों ने 20 डे का, 20 दिनों का एवरेज वॉल्यूम कंसिडर किया है। इसको हम चेंज करके 30, 40, 50 भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेटेस्ट कैंडल से पिछले वाली जो 19 कैंडल, कंसिडरिंग दिस लेटेस्ट कैंडल,
इसके पहले वाली 20 कैंडल आप पकड़ लेंगे और उनको उनका जो वॉल्यूम डेली वॉल्यूम जो है उसको ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपको मिलेगा एवरेज वॉल्यूम। यहाँ जो सेकंड लास्ट कैंडल है उस जगह पे आपको यदि एवरेज वॉल्यूम निकालना है तो ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसको पकड़ के पिछली 20 कैंडल का डेली वॉल्यूम जो है उसको आप ऐड करो, उसको डिवाइड करो 20 से, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो होगी एवरेज वॉल्यूम एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो बड़ा है। उसके सेकंड लास्ट जो प्राइस कैंडल है उसका ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटा है, स्पिनिंग टॉप है। वैसे ही उसके पहले वाला जो कैंडल है वो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है। अभी ये 3 कैंडल जो है उनका अलग अलग प्राइस रेंज देखिए। ये जो है डोजी है उसका स्पिनिंग टॉप ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला जो लास्ट वन है वो बड़ा कैंडल है, उसका बॉडी बड़ा है। अभी उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम्स है आप देखेंगे कि यहाँ देखिए बॉडी बड़ी है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। ये जो स्पिनिंग टॉप है उसमें बॉडी बहुत छोटी है, यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बहुत कम है। और यहाँ देखेंगे ये स्पिनिंग टॉप है और कैंडल रेड दिखा है क्योंकि ये जो है उसका क्लोजर नीचे की तरफ हुआ है, ये रेड कैंडल बन चुकी है, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के ऊपर है। अभी सवाल ये है कि जितनी कैंडल बड़ी उतना वॉल्यूम कैंडल भी बड़ा हो रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कैंडल बड़ी होती है मगर वॉल्यूम उसका बहुत कम होता है। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है, वो हम लोग आगे वाले वीडियो में प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस सेपरेटली करेंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो एवरेज वॉल्यूम का जो लाइन आप देख रहे हैं इसका सिग्निफिकेंट क्या है। जनरली क्या होता है कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो जनरली आपका जो डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर होना चाहिए। वैसे ही स्टॉक जब नीचे की तरफ जा रहा है लॉन्ग टर्म, उस टाइम पे भी आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है वो सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा। वैसे ही जब अप ट्रेंड है और उस टाइम पे यदि डेली वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम के ऊपर की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि जो मोमेंट है अप ट्रेंड जो है उसको सपोर्ट किया है वॉल्यूम ने, ठीक है। जो डे ट्रेडर्स जो रहते हैं, जो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि स्टॉक में कौन से स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम है, ऐसे स्टॉक वो केवल चूज करते हैं। कोई स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है ऐसे स्टॉक में वो एंट्री नहीं मार सकते या नहीं मारते, क्योंकि एक बार एंट्री मारते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर्टिकुलर आप यहाँ देखिए, मैंने एक चार्ट पेस्ट किया है, यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में प्राइस देखिए कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, गैप अप गैप डाउन कर रहा है, या उसी प्राइस पे इस पर्टिकुलर जोन पे आप देखेंगे तो 3-4 दिन के लिए प्राइस उसी जगह पे रुका हुआ है। मगर यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत कम है। ऐसे स्टॉक में एंट्री मारना सिंपल नहीं होता, या उस स्टॉक में आपने यदि एंट्री मारा है तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। वैसे ही इस जोन में आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मगर वॉल्यूम जो है बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए ऐसे स्टॉक में इंट्राडे प्लेयर्स एंट्री नहीं मारते। जो भी लोग इंट्राडे करते हैं वो ऐसे स्टॉक लेते हैं, जब पर्टिकुलरली निफ्टी 50 में जो स्टॉक आते हैं ऐसे स्टॉक चूज करते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। हायर वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और ऐसे स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम्स को यूज करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेंड कंफर्मेशन। कोई भी स्टॉक में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है वो कितना स्टेबल है, कितना सेटल हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलने के लिए वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि स्टॉक यदि एक अच्छे अपट्रेंड में है, हेल्दी अपट्रेंड में है, तो उस स्टॉक का वॉल्यूम जो रहेगा उसको वो बढ़ते रहना चाहिए। वैसे कोई भी स्टॉक यदि डाउन ट्रेंड में है, हेल्दी डाउन ट्रेंड में है, उसका प्राइस वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ते रहना चाहिए जैसे ही प्राइस फॉल होता है। अपट्रेंड में जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाता है उस टाइम पे वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं कि जो अपट्रेंड है वो स्ट्रांग है, सस्टेनेबल है। वैसे ही
डाउन ट्रेंड में जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाते रहता है, उस टाइम पे जैसे प्राइस फॉल होगा वैसे जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो करंट डाउन ट्रेंड है स्ट्रांग है और ऐसे ही सस्टेन रहने की चांसेस है। तभी आप वॉल्यूम को देखने के बाद ही आप जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, मगर वॉल्यूम जो है प्राइस जैसा ऊपर जा रहा है वैसे वॉल्यूम बढ़ते नहीं जा रहा है। ऐसे में क्या आप कंसिडर करेंगे? ऐसे में होता है कि प्राइस यदि ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो जो ट्रेंड है ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होगा। कुछ मूवमेंट होने के बाद वो स्टॉक वापस रिवर्सल ले सकता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में यदि कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि उस स्टॉक का डाउन ट्रेंड जो है ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं होगा और शायद रिवर्सल हो जाएगा। अभी कभी-कभी दूसरा पॉइंट ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि प्राइस बढ़ते जाता रहता है, मगर जो उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम प्राइस के जैसा बढ़ते नहीं जाता। इंक्रीजिंग द प्राइस एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम माइट सजेस्ट दैट लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड दिस इज द वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल रिवर्सल। आप यहाँ देखेंगे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर उसी टाइम पे आप वॉल्यूम देखेंगे, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है और इसीलिए शायद यहाँ देखिए ये जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया और डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है एग्जॉशन मूव एंड द वॉल्यूम। एग्जॉशन मतलब क्या है कि कोई भी अप ट्रेंड जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है और रिवर्सल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यदि आप स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत ऊपर जाने के बाद यदि प्राइस जो है बहुत बढ़ जाता है विथ हाई वॉल्यूम्स, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और प्राइस भी बढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये जो मूवमेंट है वो एग्जॉस्ट हो रहा है और ऐसी पर्टिकुलर मोमेंट आपको अपट्रेंड में एट द एंड ऑफ द अपट्रेंड आपको मिलेंगी। तो वैसे ही कोई मार्केट यदि नीचे की तरफ जा रहा है और एकदम एट द एंड ऑफ द बॉटम और समवेयर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, यदि वो स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे जाता है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो ऐसे ऐसे में क्या होता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है एग्जॉस्ट हो जाता है, कभी कभी उसमें कोई सेलर ज़्यादा नहीं रहते और इसलिए वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है आने वाले कुछ दिनों में। तो आपको वॉल्यूम और प्राइस का मूवमेंट जो है उसके हिसाब से आप किसी भी स्टॉक में यदि अप ट्रेंड होने के बाद यदि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है विद हाई वॉल्यूम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि ये शायद जो मूवमेंट है, ये जो ट्रेंड है एग्जॉस्ट होने वाला है। वैसे ही यदि कोई डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के एंड में प्राइस बहुत नीचे जाता है विद हाई वॉल्यूम, तो आपको ये वार्निंग रहेगी कि जो स्टॉक है उसका डाउन ट्रेंड खत्म होने को आया है, शायद अप ट्रेंड चालू होगा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे आप वॉल्यूम को यूज करके लॉन्ग टर्म रिवर्सल जो है वो पैटर्न आप ढूंढ सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक बड़ा लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे जब स्टॉक थोड़ा सा टर्न हो रहा है, अपने डाउन ट्रेंड से बाहर आ रहा है, उस टाइम पे आप वॉल्यूम देखेंगे, इसके प्रीवियस जो वॉल्यूम है वो देखे और यहाँ जो वॉल्यूम है उसको देखो। इस पर्टिकुलर जोन पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड है यहाँ उतना वॉल्यूम नहीं था, मगर यहाँ प्राइस ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, ज़्यादा अब ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, मगर वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बड़ा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ बायर्स लोग थोड़े एक्टिव हो रहे हैं और शायद ये रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड रहता है, उसके एंड में अचानक वॉल्यूम में स्पाइक दिखेगा। उस टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए कि शायद ये स्टॉक जो है वो रिवर्सल होगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव होने लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक वेबसोलर करके है कंपनी, वहाँ देखिए ये जो पर्टिकुलर रेंज है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम में चेंजेस नहीं है। ये देखिए स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पे जब देखिए मेरा कर्सर जहाँ है वहाँ आपको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिलेगा, मगर यहाँ से जब उसने स्टॉक ऊपर जाने लगा,
ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, फिर भी जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा तब तो यहाँ आपको वॉल्यूम में बदलाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये स्टॉक जो है अपना डाउन ट्रेंड पूरा कर चुका है और शायद ये वापस अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, रिवर्स हो चुका है। अभी वॉल्यूम के सहारे हम लोग किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, या जो ब्रेकआउट हुआ है फॉल्स ब्रेकआउट है क्या नहीं, ये कैसे समझ सकते हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, पहली बात आप यहाँ देख सकते हो एक पर्टिकुलर जोन में एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ उसने वो रेजिस्टेंस जो है प्राइस मूवमेंट का रेजिस्टेंस है उसको यहाँ उसने ब्रेक किया। जब ब्रेक किया उस टाइम का वॉल्यूम देखिए, एक ही कैंडल ने दो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, एक तो ये पहले वाला रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा जो रेड लाइन वाला रेजिस्टेंस प्रीवियस जो हाई था उसको भी उसने ब्रेक किया है। ये एक ही कैंडल ने ब्रेक किया है विथ हाई वॉल्यूम, तब इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। कोई भी स्टॉक जब प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है विथ हाई वॉल्यूम तभी हम लोग उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। यदि ऐसा होता कि ये जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर तो जा चुका है प्रीवियस हाई के या प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जा चुका है, मगर उस टाइम पे यदि वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसे टाइम पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट रहेगा वो फॉल्स रहेगा। मगर क्योंकि यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है या प्राइस मूवमेंट है वो सपोर्ट की गई है एक हाई वॉल्यूम से और इसीलिए जो ब्रेकआउट है सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद देखिए स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक में यदि ब्रेकआउट होता है तब उसका वॉल्यूम कितना है उस पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट के लिए वो देखना जरूरी है। अभी यहाँ देखिए एक ट्रायंगुलर डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन चुका है और इस जगह पे वो जो प्राइस कैंडल है उसने ट्रायंगल का जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब उसकी जो कैंडल है उसका करस्पॉन्डिंग आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम का कैंडल वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हुआ है और स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें आप देखेंगे एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड लाइन जो मैंने मारी है उसको यहाँ प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मगर उस जगह पे पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत फॉल्स ब्रेकआउट है। जो जो ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया था वो ज़्यादा वॉल्यूम से सपोर्ट नहीं किया गया था। मगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ये जो देख रहे हैं आप मेरे कर्सर पे देखिए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है उसको ये दो कैंडल ने कैसे ब्रेकआउट किया। इस पर्टिकुलर कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया तो देखिए वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक यदि अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो वो जो ब्रेकआउट जो होगा वो सपोर्टेड होना चाहिए हाई वॉल्यूम से। तो हम देखेंगे अभी रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड वॉल्यूम। पहला पॉइंट क्या है कि प्राइस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो प्राइस जो है स्टॉक का बढ़ रहा है विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो दिस इज द बुलिश साइन एज वॉल्यूम्स आर फॉलोइंग द प्राइस ट्रेंड। तो प्राइस जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है वो फॉलो किया है वॉल्यूम ने भी, प्राइस जैसे बढ़ रहा है वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसलिए उसे बुलिश साइन कंसिडर किया जाता है। प्राइसेस आर मोर लाइकली टू इंक्रीज, जब वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं तो प्राइस आगे भी बढ़ते रहने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये पहली केस थी। दूसरी केस क्या है देखिए, प्राइस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द वॉल्यूम। हो क्या रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है मगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये जो है वो इट इज नॉट गुड साइन एंड मे इंडिकेट दैट द अप ट्रेंड में बी नियर टू द एंड। इसका मतलब यह है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है मगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, लोग उसमें वो जो प्राइस मूवमेंट है उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और ये जो साइन है वो बेरिश साइन है, जो अप ट्रेंड है वो शायद बहुत जल्दी खत्म होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड केस था। अभी थर्ड केस देखिए क्या है कि प्राइस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो पहले दो केसेस में क्या था देखिए, प्राइस बढ़ रहा था उस टाइम पे वॉल्यूम में क्या क्या बदलाव आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मगर वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ देखिए प्राइस कम हो रहा है मगर वॉल्यूम बढ़ रहा है।
कोई स्टॉक यदि डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका मतलब ये बेरिश सिग्नल है। जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है वो भी ज्यादा वॉल्यूम से, इसका मतलब उस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं और वो स्टॉक और नीचे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए कि प्राइस डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। स्टॉक का प्राइस भी कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसे में स्टॉक का वॉल्यूम जो है पहले पहले तो बढ़ जाता है, जैसे कि थर्ड केस में हुआ है कि स्टॉक का प्राइस जब कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इनिशियली होता है कि प्राइस कम होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, मगर एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद स्टॉक का प्राइस तो कम होते जाता है मगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ता नहीं, वो कम कम होते जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ये जो है वो एक सिग्नल होता है बुलिश साइन का, मतलब रिवर्स, जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। ठीक है, और डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज इन द प्राइस आर नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम। जब प्राइस जो है डिक्रीज इन द प्राइस है, यदि उसको सपोर्ट किया जाता वॉल्यूम के साथ तो शायद वो स्टॉक जो है और नीचे जाता, मगर क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम्स भी कम हो रहा है प्राइस के नीचे आते हुए, ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और शायद ये जो लॉन्ग डाउन ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है और इन्वेस्टर लोग उसमें एंट्री मार कर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री मार सकते हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड वॉल्यूम। तो अब हम देखेंगे कि डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम के दो टाइप होते हैं, एक होता है डिलीवरी वॉल्यूम और दूसरा होता है इंट्राडे वॉल्यूम। मैं आपको दिखाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल निकाला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मिलेगा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, टोटल वॉल्यूम जो है वो दिखाया 25 करोड़ को दिखाया है। देखिए ठीक है, अभी यहाँ नीचे देखिए सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन जो दिया है उसमें क्या लिखा है कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है और उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना है। तो डिलीवरेबल वॉल्यूम मतलब क्या है, जो लोग किसी भी स्टॉक को लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी पोजीशन। ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो केवल इंट्राडे में उसको ट्रेड करते हैं। तो 25 करोड़ में से 1.6 करोड़ जो शेयर्स है उनको डिलीवरी में लिया गया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है। बाकी के जो स्टॉक्स है वो इंट्राडे ट्रेडर्स ने ट्रेड किए हुए हैं। ठीक है, टोटल डिलीवरी परसेंटेज कितना है, ओनली 6.37। तो वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक परचेस विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग इट फॉर फ्यू डेज इज कॉल्ड द डिलीवरी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक ट्रेडेड फॉर द इंट्राडे इज द इंट्राडे ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, बाकी डिलीवरी वॉल्यूम छोड़ के जो भी टोटल क्वांटिटी ट्रेडिंग रहेगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग वॉल्यूम में किया कंसिडर किया जाता है। Daily traders give more importance to the total traded quantity, while the investor gives the more importance to the delivery volume or the delivery percentage। तो जो इंट्राडे करते हैं वो लोग क्या देखते हैं कि दिन का टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी इक्वल टू डिलीवरी वॉल्यूम प्लस इंट्राडे वॉल्यूम। तो डेली ट्रेडर जो है वो देखते हैं कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, वह इन्वेस्टर जो है वो लोग क्या देखते हैं, वो डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, डिलीवरी परसेंटेज कितना है उसको देखते हैं। यदि डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा है तभी उस स्टॉक को वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपको रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज और प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है। पहला तो ये है कि डिलीवरी परसेंट बढ़ रहा है विथ इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस भी बढ़ रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होता है, वो जो है वो ट्रेंड है बुलिश होता है। इसका मतलब इन्वेस्टर जो लोग हैं उस स्टॉक को डिलीवरी के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाय कर रहे हैं और ऐसे में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, जब भी प्राइस और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ते जाता है तब पॉसिबिलिटी होता है कि उस स्टॉक के प्राइस वापस बढ़ते जाए दिन ब दिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो इंक्रीज इन द डिलीवरी परसेंटेज विद द डिक्रीज इन द प्राइस। जब प्राइस कम हो रहा है उस टाइम पे यदि डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक
का आगे वाला आउटलुक रहेगा वो बेरिश रहेगा और शायद इन्वेस्टर जो लोग हैं वो उस स्टॉक को अपलोड करेंगे, उसमें वो लोग अपने लॉन्ग टर्म पोजीशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी बोलते हैं और ये एक बेरिश सिग्नल है। इन्वेस्टर जनरली एग्जिट होते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोजीशन से जब डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाता है विद डिक्रीज इन द प्राइस। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि डिक्रीज इन द डिलीवरी परसेंटेज एंड विद द इंक्रीज इन द प्राइस। जब भी प्राइस बढ़ रहा है मगर उस टाइम पे डिलीवरी परसेंटेज कम हो रहा है, इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डिलीवरी में लेना पसंद नहीं करते मगर वो इंट्राडे में ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो इंट्राडे वॉल्यूम के कारण बढ़ते जाता है मगर ये जो अपट्रेंड है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं क्योंकि उसमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम रहता है। प्राइस बढ़ता है मगर डिलीवरी परसेंटेज कम रहता है, इसका मतलब डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो कम रहता है मगर इंट्राडे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और जब इंट्राडे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तो उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म जो आउटलुक रहता है वो अच्छा नहीं होता, शायद वो स्टॉक कुछ टाइम के बाद नीचे की तरफ आने के चांसेस होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है डिक्रीज इन द डिलीवरी परसेंटेज विद द डिक्रीज इन द प्राइस। तो इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल वेरी शॉर्टली। जब प्राइस और डिलीवरी परसेंट दोनों कम होते जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तब इसका मतलब है कि देयर इज chances of the trend reversal. The stock may be on the verge of breakout and there is an increase in the intraday activities with a decrease in the price and the traders और अपलोडिंग देयर पोजीशंस। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं वो अपना पोजीशन कम करते जाते हैं, प्राइस जैसे कम होता है और ऐसे में शायद वो स्टॉक अपना ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड रहेगा उसको अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस होते हैं। आपको याद रखना है कि डिलीवरी जो एनालिसिस है वो केवल डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर आपको किसी भी स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना चाहिए। इसको और बाकी जो इंडिकेटर हैं उनके साथ उसको यूज कीजिए। केवल वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज को देखकर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री मारना गलत होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही वॉल्यूम के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।